हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर्स की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर आने वाले कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरी तरह से फोकस्ड हैं। मतलब हमने इंटरफेस को चूँकि बहुत डिटेल में समझा हुआ है। इंटरफेस में जो न्यू एडिशन है, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक फंक्शनलिटी की हम बात करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस। मतलब एक तरीके से यहाँ से हम लोग अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने दो तरह की प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी सुनी होगी। एक तो हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, एल्गोरिथमिक अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। और सेकेंड अप्रोच हमने रूटीन में सुनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच जिसको बोलते हैं हम, कि प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग अप्रोच है, दैट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। मतलब नाउ वी कैन पास फंक्शन एज ए पैरामीटर। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर मिलेगी कि आगे जाके हम किसी कलेक्शन को यूज़ करेंगे, वहाँ कोई स्पेसिफिक मेथड जब हमारे सामने आएगी और हम देखेंगे कि मेथड में भी ऑलरेडी एक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है, तो फंक्शनल इंटरफेस उसकी दिशा तय करेगा। मतलब अगर हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग को समझना है, रियलिटी में लैंग्वेजेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग को कैसे डील करती हैं, तो उसकी शुरुआत आज हम इस टॉपिक के साथ करना शुरू करेंगे। आज हम भूमिका बनाएंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, और आने वाले समय में जब हम लेम्बड़ा फंक्शन की बात करेंगे या जब मेथड रेफरेंस की बात करेंगे, तो फिर उस कॉन्सेप्ट को और कॉन्फिडेंस से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज फंक्शनल इंटरफेस एक शुरुआत है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड आज हम रेडी करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कुछ भी करने जाएंगे ना हम, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो जो इंटरफेस में यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा इंटरफेस है। और इंटरफेस जावा की बैकबोन है। जावा को कहीं पर भी चीज़ों को जनरलाइज फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारे काम जावा ने हमेशा इंटरफेस को अडॉप्ट करके किए हैं। और डेवलपर को एक बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड किया कि अगर बीइंग अ डेवलपर अगर आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं, तो जावा ने अपनी एपीआई को इंटरफेस बेस्ड डिफाइन किया है, ताकि आपको मेथड डेफिनेशन, उसका रिटर्न टाइप, उसकी फंक्शनलिटी, सब कुछ से जनरलाइज करके दे दी है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को छोड़ दिया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दो। ये जब प्रोस्पेक्टिव से आप चीज़ों को सोचोगे, चीज़ों को डेवलप करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। और यहाँ जाके हमको लगेगा कि नहीं, अब हम जावा में राइट ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं और उतनी क्लैरिटी गेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं, सिंपल भी है, बड़ा कठिन कुछ भी नहीं, यहाँ पर बहुत आसान है। चूँकि अभी तक हमने 2-3 टॉपिक में फिर से रिकॉल करूँगा। इंटरफेस हमको क्लियर है, इंटरफेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को देखा है। फिर हमने एनोनिमस इनर क्लास की बात की है, अ क्लास विदाउट नेम। और मेथड बॉडी में उस क्लास को डिफाइन कर सकते हैं हम। ये पावर हमने यूज़ किया है जावा में, उसी कॉन्सेप्ट को ये आगे बढ़ाएगा अब यहाँ पर। तो फंक्शनल इंटरफेस जो है, दिस इज ऑफ द इंटरफेस दैट हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा याद करो, हमने जब इंटरफेस को एनोनिमस इनर क्लास में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब इम्प्लीमेंट किया, जब देखा और इम्प्लीमेंट किया फर्दर किसी क्लास में हमने, तो क्या नोटिस किया था कि हम किसी इंटरफेस में एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ये रूटीन बात है जो हमने किया भी है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था एनोनिमस इनर क्लास में। देखो आप, एक इंटरफेस है मैथ टेस्ट, और इस इंटरफेस में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, एड और ग्रेटर। और इनको पहले हमने क्लास में इम्प्लीमेंट किया था। फिर हमने बात की थी कि ये जो मिडिल लेवल क्लास है इसको हटा देंगे और एनोनिमस इनर क्लास इसको रिप्लेस कर देगी। तो एनोनिमस इनर क्लास ने क्या किया था, देखो ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ से सेमीकोलन हटा और ये दो ब्रैकेट से पूरी डेफिनेशन नहीं आ गई। इस बॉडी में ये क्लास इंप्लीमेंट हो गई पूरी। इसको बोलते हैं क्लास विदाउट नेम। दिस इज व्हाट एनोनिमस इनर क्लास जो हमने इम्प्लीमेंट की। और क्या नोटिस किया कि मैं 2, 3, 4 जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं
उनको जाके ओवरराइट कर सकता हूँ, उनको जाके एनोनिमस इनर क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये पावर है। फंक्शनल इंटरफेस इसमें छोटा सा एडिशन है। अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो इस पर कई सारी आगे बातें टिकी होंगी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड हम लोग रेडी करेंगे। मतलब यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, या आगे कितने सारे इंपॉर्टेंट काम हम लोग इसी रास्ते से अचीव करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई कि जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। चाहे उसके आगे फंक्शनल लिखा हो या नहीं लिखा हो, मतलब उसके आगे कोई एनोटेशन हो या ना हो, अगर सिंगल मेथड वाला इंटरफेस है तो चाहे वो जावा में शुरुआत से हो, जैसे रनेबल, क्लियर, कंपेरेटर, कंपेरेबल, ये इंटरफेस तो जावा 8 के पहले से अवेलेबल है सब, लेकिन चूंकि सिंगल मेथड वाले इंटरफेस हैं सो दे आर ऑल्सो फंक्शनल इंटरफेस। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है कि इंटरफेस के पहले थे नहीं। रनेबल आपने नोटिस किया है कि जब मुझे थ्रेड क्रिएट करना हो तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन थ्रेड क्लास भी रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है डे 1 से। तो रनेबल में एक ही मेथड है, रन मेथड, उसको ही मैं एनोनिमस इनर क्लास में लाके लिख सकता हूँ, थ्रेड बना सकता हूँ लाके आसानी से। तो ये पावर है इसका। तो ये फंक्शनल इंटरफेस की एक्चुअल डेफिनेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेम इंटरफेसेस। सेम मतलब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया है? सेम। तो सेम इंटरफेसेस के थॉट से हमको इसको डिफाइन करना है यहाँ पर। दिस कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड। मतलब कोई ऐसा फंक्शनल इंटरफेस भी हो सकता है जो कुछ मेथड को डिफाइन करे। तो किसी मेथड को हम स्टैटिक भी बना सकते हैं, डिफॉल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, उनका कोई नंबर फिक्स नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर कितनी होगी? एक होगी बस। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बाकी भले डिफॉल्ट या स्टैटिक हो, तो भी उस इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। ये बात दिमाग में रखना है। आगे कई सारे ऐसे पॉपुलर इंटरफेसेस को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बड़ा कॉन्फिडेंस से हम क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक को आगे समझ पाएँ, डेप्थ बना पाएँ अपनी। क्लियर? दिस प्रोवाइड्स यूजर विद द अप्रोच ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये यहाँ पर अप्रोच ऑफ फंडामेंटल लिखा गया है। दिस इज व्हाट? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब ये जो है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को डिफाइन करेगा। अगर हम कहीं भी प्रोग्रामिंग में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थॉट की बात करेंगे, वी कैन डील फंक्शन एज ए पैरामीटर। तो आगे जब मैं एक फंक्शन पढ़ूंगा तो फंक्शन में फंक्शन पास कर पाएंगे अपन। तो ये पावर हमें इसी रास्ते से मिलेगा। वो कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक, फिर वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को पूरा। यूज्ड एज ए टारगेट फॉर लेमड़ा एक्सप्रेशन इन मेथड रेफरेंसेस। ये दो एक ऐसे टॉपिक जो आगे आएंगे, लेमड़ा एक्सप्रेशन, लेमड़ा फंक्शन या मेथड रेफरेंसेस। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट को हमें अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। मतलब मुझे अगर लेमड़ा इम्प्लीमेंट करना है तो उसके टारगेट में हमेशा कौन होगा? फंक्शनल। फंक्शनल इंटरफेस होगा तो मैं लेमड़ा से रिप्लेस कर पाऊंगा। लेमड़ा की रिक्वायरमेंट ही ये होगी फ्यूचर में। तो एक तरीके से लेमड़ा का बैकग्राउंड भी बन जाएगा हमारा। मेथड रेफरेंस को लेके क्लैरिटी हमको हो जाएगी। इन सब की स्टोरी में कहीं ना कहीं एज ए टारगेट कौन अवेलेबल होगा? फंक्शनल इंटरफेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। एंड दिस कैन एक्सटेंड अदर इंटरफेसेस। ये दूसरे इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर पाएगा इन अनोटेड विथ @ फंक्शनल इंटरफेस। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी लिखूंगा मैं तो भी वो फंक्शनल इंटरफेस ही कहलाएगा। और @ फंक्शनल इंटरफेस अगर आपने लिख दिया तो ये अनोटेशन है। जावा कम से कम जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी, अनोटेशन से उस एक्टिविटी को डिफाइन कर देगी कि दिस इज ओवरराइडिंग, दिस इज नाउ फंक्शनल इंटरफेस। हर जगह जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ जावा अनोटेशन से कंपाइलर को एक स्पेसिफिक मैसेज जनरेट करेगी कि वो उसको प्रिकॉशनरी देखे, समझे। हालांकि ये टर्म ऑप्शनल है क्योंकि इसके पहले भी जो इंटरफेसेस बने हुए हैं शुरू से वो सब विदाउट अनोटेशन ही है, लेकिन हम उसको एज ए फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर हम इसके।
सिंपल है, कोई भी एक इंटरफेस बनाओ और एक सिंगल मेथड रख दो, सिंगल फंक्शन। अब या तो मैं इसको क्लास से पहले इम्प्लीमेंट करूं और या फिर एनोनिमस इनर क्लास बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दूं। क्लियर? ये दोनों रास्ते हमारे पास हैं, हम चाहें तो दोनों रास्तों के साथ इस काम को कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो हमने चूंकि एनोनिमस इनर क्लास बना ली है, कॉन्सेप्ट आता है हमको पूरा, तो ये मेहनत नहीं लगेगी, टाइम बच जाएगा हमारे पास कि कहीं भी जब मुझे क्लास की नीड होगी तो क्लास न्यू के साथ बनाते हैं, इंटरफेस का नाम, और तुरंत आप मेथड को ओवरराइट कर दो। तो देखते हैं अपन 2-3 तरीके इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने एग्जांपल बताया था जहाँ पर हमने 2 मेथड इम्प्लीमेंट करी थी। पहले मैं एक सिंगल का केस लेता हूँ, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे यहाँ पर हम। हमने दे दिया इंटरफेस, सॉरी प्रिंट डेटा नाम का हमने इंटरफेस दे दिया है। ये नाम लिया था ना अपन, ले लेते हैं इसको प्रिंट डेटा। और प्रिंट डेटा में एक डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड बना लेंगे हम यहाँ पर। तो हमने वॉइड डिस्प्ले डेटा मेथड ले ली है। अच्छा, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी तो इंटरफेस में आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर? हम चाहें तो अनोटेशन यहाँ पे दे सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल, @ ये आ गया फंक्शनल इंटरफेस, दिस इज व्हाट अनोटेशन, दिस इज स्पेशल मैसेज टू द कंपाइलर। क्लियर? और ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है, अनोटेशन कई तरह के लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे बात करेंगे जब भी एडवांस टॉपिक्स को और कवर करेंगे हम, तो इसकी भी डिटेल में जाके डिस्कशन करेंगे इसका हम पूरा। तो हमने एक मेथड लिख दी यहाँ पर, क्या होगा अब, मेन लिया हमने, मेन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्रिंट डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, PD = न्यू। देखो ये नाम समझना आप, न्यू क्या आ गया, प्रिंट डेटा आ गया, एनोनिमस इनर क्लास। एक्चुअल में कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्रिएट होता है। लेकिन इसको अगर मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ में, तो एनोनिमस इनर क्लास ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी हमेशा। मतलब मैं एक अंदर एक क्लास बना रहा हूँ जो कि क्या एडवांटेज दे रही, देखो सिंटेक्स आ गया। एरर क्यों आ गई? क्योंकि अभी मैंने डिस्प्ले डेटा को ओवरराइड नहीं करा। क्लियर? ये चूंकि कर चुके हैं, एनोनिमस इनर क्लास आपको आती है। एक छोटी सी बात हमने समझी है कि अब अरे इंटरफेस हमने कई तरह के पढ़े हैं, नॉर्मल इंटरफेस जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, क्लियर, कांस्टेंट डेटा हो, कई तरीके से काम कर सकते हैं अपन उसमें। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड भी हो सकती है जावा 8 के एडिशन के बाद। एक होता है मार्कर इंटरफेस, जैसे हमने सीरियलाइजेबल पढ़ा था कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना हो तो हम एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस उस क्लास पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज या डीसीरियलाइज करना हो। तीसरा होता है सेम इंटरफेस, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का रास्ता तैयार कर रही है, रूट तैयार कर रही है। इसी से हम लोग आगे सब काम करेंगे। मतलब हम कोशिश क्या करेंगे कि हम ऐसे इंटरफेस रेडी करें जहाँ पर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, जिसको हम लोग लेमड़ा के थ्रू या एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर इस काम को। तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शनल के लिए आप एनोनिमस इनर क्लास लिखो ही, मैं नॉर्मल क्लास बना के भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था अभी, पर उसका क्या हो गया, फिर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके। और ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि सिंगल PD ऑब्जेक्ट जो होगा, वन टाइम यूज़ केस जहाँ पर है वहाँ पर मैं एनोनिमस इनर क्लास की कोशिश करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि क्लास के मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो क्लास बनाओ, वहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो और फिर क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो बार बार। अगर एक ही मेथड मुझे कई अलग अलग ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना होगी तो फिर वो वाला काम करेंगे हम यहाँ पर। ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने मेथड को, चूँकि वो इंटरफेस की मेथड है, तो हमने पब्लिक कीवर्ड से इसको ओवरराइड करना जरूरी है। डिस्प्ले डेटा,
देखो जैसे इम्प्लीमेंटेशन आया ये रेड मार्क हट गया इम्प्लीमेंटेशन में अब, और अब हमने मेथड इम्प्लीमेंट कर दी यहाँ पर। क्लियर है केस। अब ये जो पीडी हमारे पास बन के मिला है ये क्लास डेफिनेशन या फिनिश हो गई सेमी कॉलन में, ये वही सेमी कॉलन है जो यहाँ लगने वाला था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना इंटरफेस का बनता है। जब भी एक्सपेंशन आ रहा है ये हमेशा एनोनिमस इनर क्लास का होगा। अब जब ये कंप्लीट हो गई तो पी डी डॉट डिस्प्ले डेटा मैंने कॉल कर ली, कितना आसान काम हो गया। देखो आप रन करेंगे हम, यू कैन फाइंड द मैसेज डिस्प्ले मेथड, ये आ गया। तो प्रॉपर रन हो रहा है सब कुछ बहुत आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस से, इजी गोइंग वे में। अच्छा अब अपन ने ऊपर तो फंक्शनल मार्क कर दिया है, अब जैसे ही मैं सेकेंड मेथड लिखूंगा ना यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम देगा मुझे। प्रॉब्लम देगा मतलब मैंने बोल दिया वॉइड शो, या जो मैंने अभी एक इंट मेथड लिख दी थी ना एड, जैसे मैं इसको लिखूंगा वो एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है वो? अरे देखो ये एनोटेशन आने से ये रेस्ट्रिक्शन है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, प्रिंट डेटा इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस नाउ। क्यों नहीं है अभी ये? क्योंकि यहाँ पर अब दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गई है। अभी मैं एनोटेशन हटा दूँ, देखना आप, हटा दिया, एरर हट गई। अब वो इसको नॉर्मल ट्रीट करेगा, नॉर्मल ट्रीट करेगा तो उसकी एड मेथड को ही मैं जाके ओवरराइट कर दूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो अनोटेशन लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ गड़बड़ क्या होगी फिर। आप चाहोगे मुझे फंक्शनल इंटरफेस बनाना है और मैंने एनोटेशन डिफाइन नहीं करा, तो मैंने सेकेंड मेथड ऐड कर दी, सेकेंड ऐड करी, अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। क्लियर? तो क्या कर दिया हमने यहाँ पर, जैसे ही मैंने इसको एनोटेशन दिया क्या हो गया, अब ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं होगी। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बेटर होगा कि हम यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट मेथड बना दें। अगर आपको लगता है कि सारी जगह पे इसका मुझे सिंगल बिहेवियर देना है तो हम इसको क्या बना दें, डिफ़ॉल्ट इंट एड इंट एक्स कॉमा वाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिटर्न करना पड़ेगा, अब रिटर्न एक्स प्लस वाई, ये काम हो गया, एरर सॉर्ट आउट हो गई। देखो आप, अरे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पे सिर्फ सिंगल, मैं चाहूँ डिफ़ॉल्ट रख दूँ, स्टैटिक रख दूँ, कोई इशू नहीं है। क्लियर? हमने पढ़ी भी है, हमने इस सीरीज को शुरू किया था फर्स्ट इंटरफेस के डेवलपमेंट से, कि इंटरफेस को पहले हम समझ लें, क्लैरिटी डेवलप कर लें, फिर आगे काम करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट समझ में आ रहा है अपने, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या ज़रूरी है। अब इस एड को मैं यहाँ पे यूज़ भी कर पाऊँगा। आपकी नीड है कि इंट एस इक्वल टू पी डी डॉट एड 22,55, और अब हमने प्रिंट कर दिया। इसे कितनी भी डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकती है यहाँ पर, हमने एस को डिफाइन कर दिया। अब रन करेंगे तो प्रॉपर रन होगा। देखो आप, डिस्प्ले मेथड आ गई, एडिशन इज 77। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ मैं चाहूँ तो स्टैटिक मेथड भी रख सकता हूँ, वी कैन यूज स्टैटिक मेथड विद द क्लास नेम, जैसा चाहो। ग्रेटर मेथड रखनी होगी वो भी रख सकते हैं अभी हम। इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या चेक लगाया था, एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। क्लियर है केस? रिटर्न कर दिया अपन ने, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है हमको यहाँ पर, तो इसको हमने डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दिया। देखो अब दो डिफ़ॉल्ट मेथड हो गई मेरे पास, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितनी है कि तो भी वो प्रिंट डेटा कैसा है हमारे पास, एक फंक्शनल इंटरफेस है। क्लियर? अब जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया यहाँ पर, अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, जैसा ये मैंने कॉल किया अभी यहाँ पर,
एक दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने जी पी डी डॉट ग्रेटर और हमने वैल्यू दे दी है 12 और 25 और मैसेज कर दिया हमने ग्रेटर इज और जी को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये देखो अब ये दो अप्रोच हो गई कि मैं इनको यूज़ भी कर रहा हूँ अलग अलग सिचुएशन में। आप एडिशन भी कर रहे हो, ग्रेटर भी निकाल रहे हो। देखो आप डिस्प्ले भी कॉल हो गई, जो एब्स्ट्रैक्ट थी उसको ओवरराइट करा एनोनिमस इनर क्लास में, और उसी के ऑब्जेक्ट से मैंने एडिशन और ग्रेटर कॉल कर ली, बीइंग दे आर डिफाइंड एज ए डिफॉल्ट मेथड। क्लियर? स्टैटिक होती तो भी मैं काम कर लेता यहाँ पर। अरे स्टैटिक का रोल भी हमने देखा है। स्टैटिक और डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या? डिफॉल्ट ओवरराइड होती है, स्टैटिक कभी भी ओवरराइड नहीं होगी। स्टैटिक क्लास के नाम से यूज होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट में एरर आ गई, क्यों? क्योंकि अब ये पीडी अलाउड नहीं है। अब ये कॉल किससे होगी? मैथ, सॉरी नाम क्या हमारा इसका, प्रिंट डेटा हो गई कॉल। देखो डिफरेंस समझना आप। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गई, डिफॉल्ट भी आ गई, स्टैटिक भी आ गई। ये भी दोनों एडिशन जावा 8 की ही है। उसके बाद जब कॉल कर रहे हैं तो अब मैंने इसको तो ऑब्जेक्ट से कॉल करा बीइंग अ डिफॉल्ट मेथड, और इसको मैंने कॉल करा किसके थ्रू? क्लास नेम के साथ, इंटरफेस के नेम के साथ। तो इंटरफेस का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बीइंग डिफाइंड एज अ स्टैटिक। तो स्टैटिक के साथ में यही कॉन्सेप्ट है, जो भी पेरेंट इंटरफेस है वो यूज़ होगा, प्रॉपर काम करेगी। देखो आप रिजल्ट वही है, पर डिफरेंस क्या हो गया? यूटिलिटी मेथड हो गई। स्टैटिक मेथड तो इंटरफेस का नाम यूज़ करोगे आप, डॉट मेथड कॉल किया, यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को रिकॉल करना जरूरी है। सिर्फ हमने याद कर लिया कि फंक्शनल इंटरफेस है, कई सारे पॉपुलर फंक्शनल इंटरफेस आपको मिलेंगे आगे। रनेबल हमने पढ़ा है, थ्रेड क्रिएट करना हो सीधे रनेबल का ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड बना लो काम करने में यहाँ पर। क्लियर? जैसे होता है ना, थ्रेड अगर मुझे इनिशिएट करना होती तो मैं यहाँ पे थ्रेड भी कर सकता हूँ। कोई स्टैंडर्ड रनेबल हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, हमने ले लिया रनेबल और एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने T1 इक्वल टू न्यू ये रनेबल का आ गया डेफिनेशन। यहां पर क्या करेगा ये? पब्लिक वॉइड रन। यहां आप चाहो तो लूप वगैरह लगा के लिख दो, सब कुछ पूरा थ्रेड का बिहेवियर आपको मिल जाएगा यहां पर। क्लियर? अगर हम चाहेंगे तो अभी तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, थ्रेड एग्जीक्यूटेड। आप चाहो तो लूप लगा लेना यहां पर। अब जब रन हमने इंप्लीमेंट कर दी तो T1 डॉट एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रनेबल के लिए अभी यहां पर हमको अंदर। न्यू, और इसमें किसको भेज देता हूं मैं? T1 को। और अब बोल दूंगा T डॉट स्टार्ट। देखो आप, अलग से कोई थ्रेड बनाना नहीं पड़े, हम कितनी मेहनत करके थ्रेड बना के आते थे, लेकिन वहाँ हमने ये सब कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिखे हैं अभी थ्रेड में? क्योंकि हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया टॉपिक को। अब ये कॉन्सेप्ट बना लिया हमने, बना बनाया इंटरफेस है, हमने लिखा ही नहीं कुछ रनेबल को लेके यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब आप देखोगे थ्रेड एग्जीक्यूटेड मैसेज भी आ जाएगा एक लास्ट में आपको। आप लूप लगा लो, स्लीप लगा लो, सब कर लो आप, जो जो हमने थ्रेड में किया हुआ है। दिखा यहाँ पर थ्रेड एग्जीक्यूटेड, थ्रेड पहले चल गई। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? तो ये एनोनिमस इनर क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट डील कर रहा है, यहाँ एक अलग ऑब्जेक्ट डील कर रहा है। तो वन टाइम यूज केस अगर है ऑब्जेक्ट का, तो मैं कहीं भी किसी भी इंटरफेस को उठा लूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लूँ। अगर मैंने एनोनिमस इनर क्लास लिखी है तो ये बताता है कि इंटरफेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है
और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर इनहेरिट हो रही है, क्लियर, एक्सटेंड हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने बड़ी फुर्सत में और अच्छे से कवर करने की कोशिश की है ताकि आप क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट बना पाओ। और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कलेक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रीम एपीआई पढ़ेंगे, जब तक आपको लगेगा कि अब हम बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुके हैं, इतनी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।